अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ हसान अयूब और आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करेंगे और एक दो सवालात मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा ताकि सेल्फ प्रैक्टिस आपकी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 3.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कहता है उसको समझना है पहले आपने, ठीक है। कहता है यूज लॉग टेबल टू फाइंड वैल्यूज ऑफ। मतलब क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि आप कुछ वैल्यूज आपको गिवन होंगी, आपने लॉग के थ्रू उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको समझ लें कि करना आपने कैसे है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, उसके अंदर क्या कह रहा है, 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ हमने ये करनी है कि इसको किसी ना किसी के इक्वल करना है, मतलब लेट करना है, वाई लेट इक्वल वाई इक्वल टू दिस, लेट एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं इधर इसको क्या कह रहा हूँ, लेट एक्स इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब क्वेश्चन क्या था कि हमने लॉग टेबल मतलब लॉग वैल्यूज इसकी निकालनी है, लॉगरिथम की वैल्यू। तो इस वजह से हम इधर इसको क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। इधर क्या आ गया, लॉग एक्स आ गया और इधर क्या आ गया, लॉग इनटू 0.8176 मल्टीप्लाई दिस वाज 13.64, ठीक है। अब हमने करना क्या है इसको कि हमें एक चीज़ तो पता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हो, अब लॉग है ना, तो वो इन दोनों के ऊपर हमने लगाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, ठीक है। देखें कैसे मैं करूँगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग, ये वैल्यू क्या है, 0.8176 प्लस लॉग 13.64। ये एक्चुअली जो स्टेप हमने किया है ना, ये एक्सरसाइज 3.3 का है। अगर ये कॉन्सेप्ट या ये स्टेप आपको नहीं समझ आया तो इधर ऊपर आपको शो हो रहा होगा एक लिंक, उसके ऊपर क्लिक करें तो आप एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर पहुंच जाएंगे। एक्सरसाइज को कंप्लीट सुने, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जैसे हम लॉग लेते थे, ठीक है, वैसे ही बिल्कुल हमने करना है, ठीक है। देखें पहली चीज हम क्या कहते हैं कि लॉग किस तरह निकालना होता है, एक करेक्टर और एक मेंटिसा हम निकालते हैं, ठीक है। ये इसका पहले का सिर्फ मैं आपको निकाल के देने लगा हूँ, बाकी मैं सिर्फ डायरेक्ट लिखूंगा, ये आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें लॉग 0.8176, ठीक है। अब इसमें पॉइंट को हमने शिफ्ट करना होता है पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के आगे। तो अब इधर पॉइंट किस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा, तो पॉइंट इस साइड पे शिफ्ट हुआ है ना, तो इस वजह से हम साइन कौन सा लगाएंगे, करेक्टरिस्टिक के साथ माइनस। तो करेक्टर हमारा क्या आ गया, -1। और ये भी चीज़ हमने डिस्कस की हुई है कि माइनस पहले नहीं लिखते, माइनस बार की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और मेंटीसा कैसे निकालते हैं वो सिर्फ मैं इधर रिवाइज कर रहा हूँ, पूरा निकाल के आपको नहीं दिखा रहा। मेंटीसा के लिए हमें चार, देखें इधर, मेंटीसा के लिए हमें चार सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, जो कि इधर ये चार है। इधर 81 को पहले 7 के कॉलम में हमने देखना है कि किस जगह आ रहा है, ठीक है। उसका जो भी आंसर बनेगा, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कह देता हूँ कि वो बनता है 9119, ठीक है, ये कह देता हूँ। अब उसके बाद जो आखिरी डिजिट होता है ना, उसको आपने जो आगे डिफरेंस वाला होता है, ठीक है, डिफरेंस वाला भी एक कॉलम है ना, ठीक है, उसके अंदर देखने, उसकी जो भी वैल्यू बन रही होगी ना, उसको आपने इसके साथ क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं कह देता हूँ 6 है, तो ये क्या बन जाएगा, 9125, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक क्या है, वो इसमें क्या कर देते हैं, प्लस, ठीक है। तो ये इस तरह, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 9125। इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
उम्मीद है कि ये चीज़ या ये किस तरह की है वो आपको समझ आ चुका होगा। नहीं तो आप 3.2 के अंदर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। 3.2 के अंदर डिटेल में लॉग निकालने का तरीका बताया था मैंने, ठीक है। तो आप इधर देखें कि इधर जब लॉग 8176 का निकाला तो ये क्या आ गया, -1.912, सॉरी ये मैं इधर लिख देता हूँ, -1.9125, ठीक है। और इसका क्या निकलेगा वो देख लें। अच्छा एक और चीज़ भी देख लें, कॉन्सेप्ट है कि अगर ज़ीरो से छोटे नंबर का हमने लेना है ना तो माइनस में आएगा, ज़ीरो से बड़े नंबर का हमने लॉग लेना है तो डेट ऑलवेज विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। तो अब देखें जैसे इधर से हम इसका निकालते हैं या कैलकुलेटर के ऊपर आप अगर डायरेक्ट भी कर दें, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 1.1348 लॉग 0.8176 का ये आ गया प्लस ये वाला आ गया लॉग दिस वन, ठीक है। पहला सवाल है, टाइम लगा के मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आगे वाला आपने ध्यान से करना है, ठीक है। अब इधर देख लें कि ये असल में क्या है, -1.9125 प्लस, अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख लें, साइड में कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, 25 प्लस 1.1348, इसको करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 1.0473, कैलकुलेटर पे करें इसको, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपने इसको करना क्या है कि दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेना है, क्यों, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो इसके साथ से लॉग हटाना है, ठीक है। तो लॉग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इधर आप क्या कहेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब एंटी लॉग लेंगे तो उसका इधर मैं लिख देता हूँ एंटी लॉग लॉग एक्स है, ठीक है, और इधर एंटी लॉग ऑफ 1.0473, ठीक है। लॉग जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग और एंटी लॉग आप इसमें कैंसिल हो जाते हैं, तो इधर क्या रहेगा एक्स। कैलकुलेटर आपके पास होगा, आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर शिफ्ट का बटन होता है वो प्रेस करना है और जो लॉग का बटन होता है वो प्रेस करना है, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको LN लिखा नजर आएगा, LN के आगे आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है 1.0473, वो लिखेंगे तो आपके कैलकुलेटर आपको आंसर शो करेगा 11.15, और यही हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 को देख लें, 789.5 और पावर में क्या कह रहा है 1/8। सबसे पहले लेट x इक्वल टू 789.5 और पावर में क्या है 1/8। बिल्कुल उसी तरह टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब लॉग लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, लॉग x इक्वल टू लॉग ऑफ 789.5 और पावर में क्या है 1/8। जहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आएगा ना तो वहाँ पे मैं फौरन आपको बताऊंगा, ठीक है, कंफ्यूज आपने नहीं होना। तो रूल क्या है हमारा, 1/8 हमेशा लॉग से पहले आ जाता है, ठीक है। तो वो हमने पहले लिख दिया, ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा हुआ है, ठीक है। इधर क्या रहेगा लॉग 789.5। कैलकुलेटर आपके पास बेशक हो, ठीक है, तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, लॉग 789.5 करें तो कैलकुलेटर पे क्या आंसर आएगा आपका वो देखें 2.8974, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका कैलकुलेटर पे, ठीक है। अब जो आंसर आया उसको डिवाइड क्या कर दें 8 पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.3622। साथ साथ करते रहें, खाली बैठे ना इधर ना देखते रहें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए ना, तो इधर हम क्या कहेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर एंटी लॉग ऑफ लॉग x है, ठीक है, और इधर क्या आ गया एंटी लॉग 0.3622। ये आप इसमें कैंसिल हो जाते हैं, इधर क्या रह गया x, क्योंकि एंटी लॉग और लॉग आपस में रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो जब एंटी लॉग बिल्कुल उसी तरह शिफ्ट प्लस
लॉग प्रेस करेंगे तो उसके बाद जो एल एन लिखा आएगा स्क्रीन पे उसके आगे आपने लिखना है 0.3622। ठीक है, तो जब आप वो करेंगे तो कैलकुलेटर पे करें, मैं वेट करूँ आपको, देखता हूँ कि आप क्या आंसर निकालते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 3 के ऊपर आ जाए। इधर क्या कह रहे हैं, 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। बिल्कुल वैसे ही लेट x इक्वल टू लेट करना है हमने सबसे पहले 7 8 मल्टीप्लाई 9.01। अब देख लें स्टेप सब में ना एक जैसे ही चल रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, स्टेप एक जैसे ही चल रहे हैं। फिर हम क्या करते थे, टेकिंग लॉग, लॉग लेते थे दोनों साइडों पे, ठीक है, log ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ, और ये पूरी वैल्यू क्या है, 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। अब लॉग डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता ना, आप अगर ये कहें कि मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो उसका आंसर, और लॉग सेपरेट करके लें तो उसका आंसर अलग है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। लॉग सेपरेट करने के लिए वही चीज़ है कि ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो प्लस में हो जाएंगी और नीचे वाली जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ लॉग ऑफ 0.678 प्लस इस मल्टीप्लाई को, फिर लॉग इसके ऊपर भी आ गया लॉग ऑफ 9.01। अब नीचे वाला ऊपर गया है ना तो माइनस आ जाता है लॉग ऑफ 0.0234। इतनी बात आपको समझ आ गई। कैलकुलेटर आपके पास होगा, कैलकुलेटर के ऊपर आपने जब लॉग 0.678 निकालना है तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस 8 3 1 2, यही आया ना। दोबारा वो चीज़ बता रहा हूँ कि माइनस स्टार्ट में नहीं लिखना, आपने ऊपर लिखना है। ठीक है, फिर इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.9547, और इसका आंसर क्या आ रहा है, 2.3692। अब देखें वैसे ही 2 कैसे आया, एक आइडिया तो, सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा किस जगह पे है, 2 के आगे है ना। ठीक है, तो पॉइंट दो नंबर इधर शिफ्ट हो गया तो इस वजह से -2 है। ठीक है, ब्रैकेट के साथ इस वजह से लिखा है क्योंकि बाद में जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेप मैं मज़ीद आपको कर देता हूँ, 8312 प्लस 0.9547, और दिस विल बिकम प्लस 2.3692, क्योंकि ये -2 है ना तो -2 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से इन सबको सॉल्व करें, ये -1.0312 है। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है, कैलकुलेट करके बताएं मुझे। मैंने सॉल्व कर दिया, ये आंसर आता है आपका। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे टेकिंग एंटी लॉग, ताकि इधर से लॉग ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, और इधर एंटी लॉग वैल्यू क्या है, 2.4167। ठीक है, ये आप इसमें कैंसिल हो गया, इधर एक्स रह गया, और कैलकुलेटर पे जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे वही शिफ्ट और लॉग बटन मैंने बताए हुए हैं अभी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये। कैलकुलेटर पे साथ साथ करते रहें, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस इतनी अच्छी आपकी नहीं होगी। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कहता है, 2.709, और इधर क्या है 5, रूट की पावर क्या है 5 मल्टीप्लाई 1.239 और पावर इधर क्या है 7। ठीक है, तो सबसे पहले लेट हमने करना है। ठीक है, वही चीज़ चल रही है, सॉल्व सारे मैं करवा रहा हूँ ताकि आप किसी और की हेल्प ना लें, इधर से सारे क्वेश्चंस आपको पता चल जाएं कि कैसे करने हैं। 5 2.709 मल्टीप्लाई 7 1.239। ठीक है, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग, ये क्या है
2.709 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मल्टीप्लाई 1.239 और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे, ठीक है। ये चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं पहले। फिर देखें, मल्टीप्लाई है, लॉग हमने इन दोनों के ऊपर अप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखें लॉग 2.709 1/5 प्लस लॉग 1.239 1/7 पावर में। एक रूल हमें पता है कि पावर हमेशा स्टार्ट पे आ जाती है, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 2.709 प्लस पावर स्टार्ट पे आ गई, तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ 1.239, ठीक है। कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा, आपने कैलकुलेटर से लॉग 2.709 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये आ जाएगी 4328 और कैलकुलेटर से आपने निकालनी है वैल्यू लॉग 1.239, तो ये आपकी कैलकुलेटर पे क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब आगे सिंपली क्या करना है, ये आप इसमें डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इनको आपने डिवाइड करना है। इसको 0.4328 को 5 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है बताएं मुझे, ठीक है। 0.0866 और 0.0931 को 7 पे डिवाइड करें, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, यही आता है ना, कैलकुलेटर पे करके देखें। तो ये किसके इक्वल था, लॉग एक्स के इक्वल था ना, इन दोनों का प्लस करें तो ये क्या आंसर आ रहा है, यही है आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लॉग एक्स, एंटी लॉग 0.0999 लॉग लॉग के साथ x इक्वल टू एंटी लॉग, जब आप इसका लेंगे तो डेट विल बिकम 1.259 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट थोड़ा लेंथी है, शायद आपको देखने में मुश्किल लगे, ठीक है। 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, लेट x इक्वल टू 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278, ठीक है। उसके बाद टेकिंग लॉग, लॉग कैस, लॉग इधर लिया तो लॉग एक्स आ गया और इधर लॉग लिया, तो पहले तो हमें पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, ठीक है। मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई 1278, इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद हमने लॉग सब पे सेपरेट करना है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई को प्लस में और डिवाइड को माइनस में करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखिए लॉग ऑफ, ये नंबर आ गया 1.23 मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस और इस नंबर के साथ क्या आ जाएगा, लॉग 0.6975। अब ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इधर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ, ये क्या वैल्यू है, 0. यही है ना, और ये भी ऊपर गया है, तो ये इसके साथ भी क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1278, ठीक है। नहीं समझ आई वीडियो को दोबारा, इस क्वेश्चन से दोबारा आप सुने कि कैसे किया है, एक एक करके स्टेप, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेटर आपके हाथ में हो, लॉग 1.23 का निकालें, क्या आ रहा है, 0.0899, ठीक है। उसके बाद इसका निकालें तो क्या आएगा, -1.8435। उसके बाद इसका निकालें तो क्या आएगा, माइनस,
ठीक है, माइनस ये वाला है, ठीक है। और ये इसका आंसर क्या आएगा, -3.8751, ये माइनस है। और इसका लॉग क्या आएगा, 3.1065, ठीक है। तो अब इसका एक स्टेप मैं और इधर फर्दर इन बढ़ा देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 8435, अब ये आप इसमें क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस की फॉर्म में, ठीक है। +3.8751, ठीक है। और ये क्या है वो भी देख लें, -3.1065। अब जब इन सब को आप प्लस या माइनस सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम -1.0482, ठीक है। यही आंसर आ रहा है, नो, देख लें क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको करेंगे कैलकुलेटर पे, मुझे करने दें, कैलकुलेटर मोबाइल पे था तो थोड़ा इशू हो गया, ठीक है। कैलकुलेटर पे करने दें इसको। जी, कैलकुलेटर पे ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जब उन सबको मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि इसका एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग, और ये क्या है, लॉग ऑफ एक्स। और इधर एंटी लॉग किसका लेने लगे, माइनस नंबर का, -2.9518 लॉग, और ये एंटी लॉग कैंसिल, इधर एक्स रह गया। और जब कैलकुलेटर पे आप इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे तो आंसर विल बी 0.0895, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं कि आपने घर से कौन कौन से करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की फॉर्म कैसे बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले जब लेट के बाद हमने किया हुआ उसे, ठीक है, तो वो क्या, अंडर रूट के साइन को हमने कैसे लिखना है, 0.7214 है, मल्टीप्लाई 20.37 है, और नीचे 60.8 है, ठीक है। तो रूट की पावर क्या थी इधर, 3, तो इस वजह से 1/3, बुक आपके सामने होगी ना, तो देख लें, ठीक है। तो जब हमने लॉग लिया दोनों साइडों पे, तो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमारा रूल क्या है कि 1/3 शुड बी रिटन ऑन द स्टार्ट ऑफ लॉग, 1/3 आ गया। ऊपर वाली चीज़ों को हमने क्या करना, प्लस में, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 7214 प्लस 20.37, और नीचे वाला इधर लॉग लगेगा, सॉरी, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 60.8, ठीक है। फिर आपने इसका लॉग इसका निकालना है, फिर लॉग इसका निकालना है, लॉग इसका निकालना है, प्लस या माइनस जो भी हो रहे होंगे आपने वो करने हैं, फिर 3 पे डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 7, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लाजमी घर से करने के लिए दिए जाते हैं ताकि प्रैक्टिस हो, अगर नहीं आते तो आपको आइडिया हो कि किस जगह पे आप लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इधर मैं अगले पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। 83 इंटू 92 और रूट की पावर 3, ठीक है। 127 इंटू 246 और पावर रूट की क्या है, 5, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसका क्या लेना है, पहले तो इसको हम इमेजिन करते हैं, लेट x इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई 92 और रूट की पावर 3 है, 127 इंटू 246, और ये इधर क्या है, 5, ठीक है। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 83 मल्टीप्लाई 92। अब 92 के ऊपर जो रूट है ना उसको मैंने इस तरह लिख दी है, 1/3 आएगा, सॉरी, क्योंकि ये चीज़ हम पहले से पढ़ के आते रहे हैं कि अगर 2 और इधर 3 है ना तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह 127 मल्टीप्लाई 246, और इसका क्या आ जाएगा, 1/5, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, लॉग्स हर एक के ऊपर सेपरेट होना चाहिए, ठीक है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो लॉग ऑफ 83 प्लस
लॉग ऑफ ये वाली वैल्यू आ गई, पावर में इसके क्या है 1/3। अब ये वाला ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 127 माइनस लॉग ऑफ 246 1/5। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, उसके बाद जब log ऑफ 83 निकालेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा 1.9191 प्लस log ऑफ, एक स्टेप बल्कि मिस कर दिया है, ठीक है उसको देख लें। log ऑफ 83 प्लस log की पावर जो होती है वो क्या होती है, हमेशा स्टार्ट पे आ जाती है। ठीक है, तो 1/3 log ऑफ 92 माइनस log ऑफ 127 माइनस, अब ये 1/5 स्टार्ट पे आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा log ऑफ 246। ठीक है, log ऑफ 83 निकालेंगे तो क्या आएगा 1.9191। ठीक है, जब log 92 निकालेंगे, ठीक है, और उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपका क्या आंसर आएगा 0.6546। और जब 127 का log निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा 2.1038। और जब आप 246 का log निकाल के 5 पे डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 0.4782। ठीक है, इनको सबको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, बिल्कुल अभी मेरे सामने। ठीक है जी, सॉल्व कर लिया आपने, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है वो देख लें, -1.9917। इसको ऐसे लिख लें या इस तरह 1.9917, माइनस है ना तो इस तरह भी आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह इजी रहेगा, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। ठीक है, उसके बाद अप्लाइंग या टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग -1.9917। ठीक है, ये कैंसल आउट, और जब आप इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.9811 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, इसका भी मैं आपको हिंट दूंगा, सारा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, सारा आपने खुद करना है क्योंकि इतना काम तो फिर आपको घर से देने के लिए बनता है। सबसे पहले आपने क्या करना, लेट x इक्वल टू, ठीक है 438, और इसकी पावर क्या है क्यूब मल्टीप्लाई 0.056, और अंडर रूट को मैंने कैसे लिख दिया 1/2। उसके बाद नीचे 388। ठीक है, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके अंदर ऐसी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको जब सेपरेट कर, पूरी वैल्यू इधर तो आपने ऐसे ही लिखनी है ना, उसके बाद जब सेपरेट करना है तो मैं सिर्फ आपको वो लिख के देने लगा हूँ। ठीक है, log ऑफ 438 पावर इसकी क्या थी क्यूब प्लस log ऑफ 0.056 पावर 1/2, और नीचे वाली टर्म ऊपर जाके log 3884। एक स्टेप और मैं कर देता हूँ, ये सॉरी ये हमारा 3 था। ठीक है, तो इस वजह से पावर स्टार्ट पे आ गई, तो ये क्या रह गया log 438 प्लस पावर स्टार्ट पे आ गई तो log 0.056, पावर स्टार्ट पे आ गई तो पीछे log 388। इनको आप बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आज के लेक्चर में हमने देख ली हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता क्या है कि अ गैस इज एक्सपेंडिंग, गैस इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, गैस क्या होती है, केमिस्ट्री में आपने ये रूल पढ़ा कि फैलती है। ठीक है, और लॉ क्या है इसका, PV N = C। C कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, और N इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम। ठीक है, जितना वॉल्यूम होगा इतना प्रेशर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फाइंड C, कांस्टेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है जब प्रेशर होगा 80 और वॉल्यूम होगा
3.1 और n की वैल्यू क्या कह रहा होगी 5/4। ठीक है, तो सॉल्यूशन की हेडिंग सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, पी वी एन इक्वल टू सी। बिल्कुल बिल्कुल हमने वैसे ही इधर लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर ऑलरेडी इक्वलिटी का साइन है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ पी वी एन इक्वल टू लॉग ऑफ सी। हमने सी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब लॉग का लॉ बिल्कुल वैसे ही। अब इधर एक चीज़ देख लें कि ये एन जो है ना वो वी के ऊपर है, पी के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो अब ये दोनों आप इसमें क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो लॉग सेपरेट कैसे करेंगे, लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ वी एन। ठीक है, और इधर लॉग सी वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद एक रूल हमने पढ़ा हुआ है कि पावर हमेशा क्या हो जाती है, स्टार्ट पे आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से एन लॉग वी इक्वल टू लॉग सी आ जाएगा। ठीक है, इधर देखें, इधर हमने कहना है कि पुटिंग वैल्यूज, क्योंकि p की वैल्यू भी हमें पता है, n की वैल्यू भी पता है, v की भी पता है, c अननोन है। ठीक है, पुटिंग p इक्वल टू 80, v इक्वल टू डेट वाज 3.1 और n इक्वल टू 5/4। ठीक है, और इसको फॉर इंस्टेंस मैं कह दूँ इक्वेशन 1, और इधर भी हम क्या कह देंगे, इन इक्वेशन 1 कि ये वैल्यूज किस में पुट करनी है, इस इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, तो लॉग ऑफ p की जगह क्या आ गया 80 प्लस n की जगह क्या आ गया 5/4, लॉग v की जगह क्या आ गया 3.1, और दूसरी साइड पे लॉग c वैसे ही रहेगा। कैलकुलेटर पे आप जब लॉग c कर इस लॉग 80 करें तो आंसर आपका क्या आएगा 1.9031 प्लस 5/4, और जब 3.1 का आप लेंगे लॉग तो ये आंसर आपका आ जाएगा 4914, और इधर लॉग c वैसे ही रहेगा 1.9031, और जब इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 4 पे डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.6143 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो आपका आंसर क्या आता है वो मुझे देख के बताएं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे आंसर हमारा आ जाता है 2.5174। अब हमें सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब इधर से एंटी लॉग अप्लाई किया तो ये क्या कर देगा 2.5174, एंटी लॉग इसके साथ कैंसिल हो गया। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 329.2 यूनिट्स। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि इतनी यूनिट्स होंगी हमारी इस साइड पे। ठीक है, जब प्रेशर और वॉल्यूम की एक गिवन वैल्यूज होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लें कि कैसे कह रहा है कि होगा क्वेश्चन 3। अब क्या कह रहा है कि द फार्मूला उसने क्या दे दिया, P इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 और माइनस Q/10 है। ठीक है, अप्लाइज टू डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मोबाइल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि डिमांड के अंदर है, मतलब लोग उसको मंगवाना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है कि अगर प्राइस हमारी ये पी 18 रुपीज़ हो उस प्रोडक्ट की, 18 रुपये, पेंसिल कह लें, पेन कह लें, ठीक है, कोई भी चीज़, तो कितनी क्वांटिटीज़ डिमांड में होंगी, मतलब कीमत अगर ये है तो कितनी मोबाइल्स या कितने पेंसिल्स डिमांड कर रहे हैं लोग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। देखें इधर कि एक्सप्रेशन हमारे पास, सॉल्यूशन की हेडिंग एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, P इक्वल टू 90 इंटू 5 बाई माइनस Q/10। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि लॉग लेंगे ताकि सॉल्व हो सके वैल्यूज। ठीक है,
तो इधर हम क्या कह रहे हैं, log p इक्वल टू log 90 इंटू 5 बाय माइनस क्यूब बाय 10। अब इधर देखें कि ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इस वजह से मैं इनको क्या कर दूंगा, प्लस, मतलब लॉग सेपरेट करने हैं ना 90 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी, तो उसका लॉग जो 3.3 से हम करते आ रहे हैं वही चीज़ करेंगे, लॉग 5 की पावर क्या है माइनस क्यू बाय 10। ठीक है, लॉग p इक्वल टू लॉग 90, और ये देखें कि जब ये पावर स्टार्ट पे आएगी तो ये माइनस और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्यू बाय 10, और लॉग इधर क्या है 5 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हमने करना क्या है कि इसको अगर हम इस साइड पे ले आए, देखें अगर इस चीज़ को हम इस साइड पे ले आए ताकि ये माइनस पॉजिटिव में हो जाए और ये वाली चीज़ इस साइड पे आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमें तो ये क्यू चाहिए ना, ठीक है, क्यू तो इस साइड पे आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, देखें कैसे, ये हो जाएगा क्यू बाय 10, क्योंकि इस चीज़ को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और साथ क्या आ गया log 5। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या है log 90, और ये वाली चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी, तो माइनस log p। ठीक है, इधर हम क्या कहेंगे कि पुटिंग p इक्वल टू, ये प्राइस थी ना हमारी, ठीक है, वो पूछा था कि अगर ये प्राइस हो, क्वेश्चन देखिए आखिर पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्राइस हो तो कितनी प्रोडक्ट्स होंगी, तो वैल्यू को सिंपली हम पुट करने लगे हैं। ठीक है, log 5 इक्वल टू log 90 माइनस log 18। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद कि क्यू बाय 10 है, log ऑफ 5 है, हम log, अब देखें ना ये क्या है माइनस है, तो लॉग्स दोनों पे अलग है, तो हमने एक लॉग लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको इनको और इनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं ना। ठीक है, और ये हमारा क्या है क्यू 10 log 5। अब 90/18 को हम क्या लिख सकते हैं, log 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, कैलकुलेटर पे देख लें, log 5 हमने उसकी जगह लिख दिया। अब इधर देखें कि ये वाला इधर log क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यू बाय 10, ये log इधर क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा, log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5, सेम हो गए तो वो दोनों क्या हो गए, कट गए, तो पीछे क्या रह गया 1, तो ये आ गया। अब 10 इधर डिवाइड हो रहा है, तो 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू 10, और साथ आपने बता देना यूनिट्स, मतलब 10 चीज़ें या 10 यूनिट्स हमारी डिमांड के अंदर होंगी जब प्राइस हमारी 18 होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्केयर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या कह रहा है 22/7, आर की वैल्यू क्या, रेडियस क्या कह रहा है 15, और हमने फाइंड आउट क्या करना है ए। ठीक है, तो सिंपली एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग दें एक्सप्रेशन पाई आर स्केयर टेकिंग log on both side, log of a इक्वल टू log of pi r square। ठीक है, log of a इधर वैसे ही रहेगा, इधर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो log सेपरेट करना है हमने। ठीक है, तो log सेपरेट कैसे होगा, log of pi प्लस log of r square, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, log ऑफ पाई प्लस पावर हमेशा क्या हो जाती है स्टार्ट पे। ठीक है, तो 2 log ऑफ आर। ठीक है, तो पुटिंग पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 15। ठीक है, तो वी गेट, मतलब जब हम ये वैल्यूज रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, log ऑफ ए इक्वल टू log
22/7 प्लस 2 log 15, आर की जगह हमने क्या लिख दिया 15। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। देखें अब कि इस चीज़ को फिर हमने फर्दर एलेबरेट करना है। ठीक है, लॉग इसका ऐसे नहीं लेंगे हम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 7 प्लस ये आगे वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिवाइड को हम क्या कर देते हैं, माइनस में ले जाते हैं ताकि दोनों के ऊपर सेपरेट लॉग अप्लाई किया जा सके। उसके बाद आगे देखें कि log 22 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1.3424। log 7 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस ये आ गया, और log की वैल्यू क्या है 0.8451, और प्लस 2 log 15 निकाले कैलकुलेटर पे, आंसर क्या आएगा आपका 1.1761। ठीक है, इन सब को आपने प्लस करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। ठीक है, और ये जो प्लस हो रहा है और ये माइनस है, इनको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करें। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए किसकी इक्वल आएगा 2.8495, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए ए, तो लोग कैसे हटाएंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लॉग ए, और इधर भी हमने क्या लेना है, एंटी लॉग ऑफ 2.8495। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ए किसकी इक्वल आ गया, एंटी लॉग लें इसका कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपका आंसर क्या आएगा, मतलब एरिया कितना होगा 707.1। ठीक है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, v इक्वल टू 1/3πr²h। ठीक है, फाइंड v, हमने फाइंड आउट क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। पाई इधर क्या है हमारे पास 22/7, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है। r हमारे पास क्या है 2.5 रेडियस। ठीक है, और हाइट हम कह लें वो कितनी है 4.2। इतनी बात समझ आ गई। सॉल्यूशन की हेडिंग आपने देनी है। ठीक है, एक्सप्रेशन आपने लिखना है जैसे अभी तक हम बाकी क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं। लॉग लेना है दोनों साइडों पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log of v equal to log of 1/3πr²h। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ आ चुकी होगी ना। तो फिर हमने log को सेपरेट कैसे करना है, log 1/3 इसका मल्टीप्लाई log ऑफ पाई मल्टीप्लाई log ऑफ r² मल्टीप्लाई log ऑफ h। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद ये वाली चीज़ को भी फर्दर हम कर सकते हैं। ठीक है, एक इसको हम करेंगे और एक r² को। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अब ये है ना, ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 3, और आगे क्या आ रहा है log 22 माइनस log 7। ये मैंने क्या किया, इस चीज़ को समझें। देखिए ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है ना। ठीक है, तो log 22 माइनस log 7 मैंने कर दिया है। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने की है इस चीज़ को। उसके बाद 2 स्टार्ट पे आ जाएगा ये वाला। ठीक है, log r, और आखिर पे क्या आ गया log ऑफ h। अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है इसके अंदर। ठीक है, पुटिंग पाई इक्वल टू 22/7, r इक्वल टू 2.5, h इक्वल टू 4.2। ठीक है, ये वैल्यूज़ अब हमने इसके अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। log 1 माइनस log 3 प्लस log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 2.5। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है सिंपली, log 4.2। ठीक है,
फिर हमने करना क्या, log 1 का जब आंसर निकाला, log 1 जो होता है डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। log 3 का जब हम आंसर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0.4771। log 22 का जब आंसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1.3424। कैलकुलेटर पे साथ साथ खुद भी करते रहें वीडियो को रोक के, ठीक है। log 7 का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वो आ गया, और 0.8451, ठीक है। और +2 और log 2.5 का आंसर कैलकुलेटर पे करें तो क्या आएगा, 0.3979। और आखिर पे हमारा log 4.2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.6232, ठीक है। इन सब को आप प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, log v इक्वल टू 1.4392। कैलकुलेटर पे करके देख लें। इसके बाद हमने क्या करना है, अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग ऑफ log v इक्वल टू एंटी लॉग 1.4392, ये आप इसमें कैंसल आउट, पीछे v इक्वल टू, इसका एंटी लॉग आप जब कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपको आंसर देगा, जी यही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 27.49.49। सिर्फ दो पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिए हैं। होमवर्क में सिर्फ आपको मैंने दो पार्ट दिए हैं, ठीक है, वो भी आधे मैंने आपको हिंट दे दिया। बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और कोई ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।